आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वयं को कैसे पहचानें। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक की समझ में हम पहले कहानी सुनेंगे, बाद में इस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी आईने के उस पार। सुमित एक सामान्य युवा था। 30 साल का, अच्छी नौकरी, परिवार और दोस्तों से भरा जीवन। देखने में सब कुछ सही था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन रहता। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, जैसे वह अपनी असली पहचान खो चुका हो। शुरुआत की बेचैनी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय सुमित ने खुद को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस किया। वह सोचने लगा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? वह जानता था कि उसकी नौकरी उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन उसे खुशी नहीं देती। उसी रात उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, मैं कौन हूं? क्या यह वही जीवन है जो मैंने चाहा था? यह पहली बार था जब उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं था। मिलन एक गुरु से। कुछ दिनों बाद एक पुरानी किताब की दुकान पर सुमित की मुलाकात एक साधु जैसे व्यक्ति से हुई। उनका नाम रामनाथ था। वे उम्र में लगभग 60 के थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रामनाथ ने सुमित को परेशान देखा और पूछा, बेटा क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर तनाव क्यों है? सुमित ने अपनी बेचैनी साझा की। रामनाथ मुस्कुराए और बोले, शायद तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है। आत्मविश्लेषण का मार्ग अपनाओ। जब तुम खुद को पहचानोगे तभी सच्ची खुशी मिलेगी। आत्मविश्लेषण की यात्रा शुरू। रामनाथ की बातों ने सुमित को झकझोर दिया। उसने तय किया कि वह खुद को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन यह कैसे होगा उसे नहीं पता था। रामनाथ ने उसे कुछ सुझाव दिए। 1. रोजाना 15 मिनट ध्यान करो। 2. अपनी भावनाओं और विचारों को डायरी में लिखो। 3. अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करो। सुमित ने इन बातों को गंभीरता से लिया। पहला कदम, ध्यान। पहले दिन सुमित ध्यान करने बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कई विचार दौड़ने लगे। ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म करना है, मां की दवा लानी है, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। हर दिन वह 10 से 15 मिनट बैठकर कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार शांत होने लगे हैं। दूसरा कदम, डायरी लेखन। सुमित ने रोजाना अपनी डायरी में लिखा। वह अपने दिन की घटनाओं, भावनाओं और विचारों को विस्तार से लिखता। एक दिन उसने लिखा, आज ऑफिस में मुझे बुरी तरह गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा यह गुस्सा क्यों हुआ? शायद मैं अपनी असुरक्षा की वजह से इतना रिएक्ट करता हूं। डायरी लिखने से सुमित को अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिली। उसने पाया कि कई बार वह दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है। गहरी समझ। कुछ महीनों के आत्मविश्लेषण के बाद सुमित ने महसूस किया कि उसकी नौकरी केवल पैसों के लिए थी। उसे यह काम पसंद नहीं था। बचपन में वह लेखक बनना चाहता था, लेकिन समाज के दबाव में उसने अपना सपना छोड़ दिया। एक दिन उसने रामनाथ से कहा, मैंने समझ लिया है कि मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर जी रहा हूं। मैं अपने भीतर के लेखक को खो चुका हूं। रामनाथ मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही रास्ते पर हो। खुद को जानना ही आत्मविश्लेषण का पहला चरण है। अगले चरण में इसे सुधारने का प्रयास करो। सुधार की प्रक्रिया। सुमित ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। उसने फ्रीलांस लेखन शुरू किया। यह निर्णय आसान नहीं था। उसके परिवार और दोस्तों ने विरोध किया, लेकिन सुमित ने अपने दिल की सुनी। उसने छोटे लेख लिखने शुरू किए, अपने अनुभवों पर आधारित ब्लॉग शुरू किया। धीरे धीरे उसे पहचान और खुशी मिलने लगी। सच्चाई का सामना। सुमित की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी। उसने अपने भीतर की कमजोरियों का सामना किया। उसने सीखा कि गुस्सा, असुरक्षा और असंतोष उसकी पुरानी आदतों और धारणाओं का परिणाम थे। उसने अपने माता पिता से बात की और अपनी भावनाएं साझा की। उसने अपने करीबी दोस्तों से फीडबैक लिया और अपनी गलतियों को सुधारा। आत्मविश्लेषण का प्रभाव। सुमित की नई जिंदगी में शांति थी। उसने महसूस किया कि आत्मविश्लेषण ने न केवल उसे खुद को समझने में मदद की, बल्कि उसके रिश्तों और काम को भी बेहतर बनाया।
वह अब दूसरों की बातों को बिना जज किए सुन सकता था। उसने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। वह अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने लगा। निष्कर्ष, सुमित की कहानी यह सिखाती है कि आत्मविश्लेषण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करती है। खुद को जानने की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम आत्मसंतोष और सच्ची खुशी है। आईने के उस पार झांकने की सुमित की यात्रा ने उसे यह समझा दिया कि सच्चा सुख केवल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने में है। हमने अभी तक कहानी के बारे में बात करी। अब इस कहानी से सीख लेकर आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्वयं को जानने और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने का अवसर देती है। आत्मविश्लेषण न केवल हमें अपने व्यक्तित्व, विचार और भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति, कमजोरियों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इस लेख में हम आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया, उसके लाभ और इसे सही तरीके से करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आत्मविश्लेषण का अर्थ। आत्मविश्लेषण का अर्थ है स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों का गहराई से अध्ययन करना। यह प्रक्रिया हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है, जैसे कि 1. हमारी सोच और धारणा। 2. हमारे व्यवहार और आदतें। 3. हमारे लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं। 4. हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और उनके कारण। आत्मविश्लेषण का उद्देश्य स्वयं को बेहतर समझना और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। आत्मविश्लेषण का महत्व। 1. स्वयं को समझना। आत्मविश्लेषण से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। 2. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 3. सकारात्मक बदलाव लाना। आत्मविश्लेषण हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। 4. संबंधों को बेहतर बनाना। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। 5. आत्मसंतोष और शांति। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद करती है। आत्मविश्लेषण करने के उपाय। 1. ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान आत्मविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को शांत और स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आने दें और बिना जजमेंट के उन्हें जाने दें। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। 2 डायरी लिखने की आदत डालें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आत्मविश्लेषण का प्रभावी तरीका है। लिखने के लिए प्रश्न। आज मैंने क्या महसूस किया? मेरे दिन का सबसे अच्छा और बुरा क्षण कौन सा था? मैंने किन स्थितियों में अपने आप को असहज महसूस किया और क्यों? 3. फीडबैक लें। अपने करीबी दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों से अपने बारे में ईमानदार फीडबैक लें। प्रश्न पूछें। आप मुझे किस तरह देखते हैं? क्या मेरी कोई ऐसी आदत है जो मुझे बदलनी चाहिए? मैं अपनी कमजोरियों को कैसे सुधार सकता हूं? 4था सवाल पूछें। अपने आप से सवाल पूछें और उनके उत्तर तलाशें। महत्वपूर्ण सवाल। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किन चीजों में खुशी महसूस करता हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत क्या है? 5. अपने मूल्यों और विश्वासों का विश्लेषण करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन को कौन से मूल्य और विश्वास संचालित करते हैं। प्रक्रिया। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। सोचें कि कौन से मूल्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और क्यों। 6. अकेले समय बिताएं। अकेले समय बिताने से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। 7. पुस्तकें पढ़ें और प्रेरणा लें। आत्मविकास और जीवन के अर्थ पर आधारित पुस्तकें पढ़ें। ये किताबें हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती हैं। सुझावित पुस्तकें: द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले,
माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश भंते हेनेपोला। गुणरत्ना भगवद गीता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। 8 लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आत्मविश्लेषण का हिस्सा है। कैसे करें? छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लक्ष्य बनाएं। इन लक्ष्यों को समय सीमा में बांधें। नियमित रूप से समीक्षा करें कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कितना बढ़ रहे हैं। 9 आदतों का मूल्यांकन करें। अपनी दैनिक आदतों को पहचानें और यह जानें कि वे आपकी सफलता या असफलता में क्या भूमिका निभा रही हैं। प्रश्न पूछें, कौन सी आदतें मेरी प्रगति में मदद करती हैं? कौन सी आदतें मुझे पीछे खींचती हैं? 10 स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध आत्मविश्लेषण से है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें। आत्मविश्लेषण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1 ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करें। स्वयं को धोखा न दें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। 2 नकारात्मकता से बचें। आत्मविश्लेषण का उद्देश्य स्वयं को दंडित करना नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना है। 3 लगातार अभ्यास करें। आत्मविश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है, इसे नियमित रूप से करते रहें। 4 दूसरों से तुलना न करें। अपनी प्रगति को केवल अपने पुराने स्वरूप से तुलना करें। आत्मविश्लेषण के लाभ। 1 आत्म जागरूकता। आप अपने भीतर की वास्तविकता को समझने लगते हैं। 2 बेहतर आत्मनियंत्रण। आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। 3 प्रेरणा और आत्मविश्वास। अपने बारे में स्पष्टता से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 4 सकारात्मक दृष्टिकोण। आप समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगते हैं। 5 जीवन में संतुलन। आत्मविश्लेषण से आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बना सकते हैं। निष्कर्ष, आत्मविश्लेषण एक गहन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह प्रक्रिया हमें स्वयं के साथ जुड़ने और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से सुधारने का अवसर प्रदान करती है। इसे अपनाने के लिए धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्लेषण न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को भी समृद्ध बनाता है।